डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की कैप्सूल कोर्स पार्ट 14, यानी आप लोग को ये 40वां वीडियो है, 40 पार्ट है। यानी इससे पहले हम आप लोग को 39 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देख भी लीजिएगा ताकि आप लोग को 80% रिजल्ट लाने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि बच्चों को 80% रिजल्ट ला कर हम दें। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं। ये आप लोग को वीडियो में बताएंगे। आप लोग को जो क्लास 10वीं के संस्कृत है उसका पाठ है 6 भारतीय संस्कार, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को जो कि यहाँ पे जो भारतीय संस्कार है, इससे आप लोग जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब वस्तुनिष्ठ में आप लोग को इससे बाहर नहीं आएगा जो मेरे वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग को इस पाठ में आता है 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो कभी 3 क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए मेरे तरफ से 3 क्वेश्चन इस बार भी आएगा। तो 3 क्वेश्चन आप लोग को फर्स्ट सीटिंग और 3 क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में आएगा। तो आप लोग को 6 नंबर का क्वेश्चन टच करने वाला है इसी वीडियो से आप लोग को। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, अपना नाम, जिला का नाम और क्लास, इतना जरूर मैसेज कीजिएगा ताकि हम आप लोग को अन्य हेल्प कर सकें। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय संस्कार कितने हैं। देखिए, ये प्रश्न आप लोग को कई बार एग्जाम में दे चुका है, आप लोग को पता भी है। तो भारतीय संस्कार की संख्या है 16, मतलब 16 को संस्कार है भारतीय संस्कार, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो पहला का आप लोग को डी हो गया। चलिए, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। देखिए, संस्कार जो सीमंतोन्नयन जो संस्कार है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है या किस संस्कार में गिना जाता है। तो ये जन्म पूर्व संस्कार, मतलब जन्म से पहले ही एक संस्कार का पूरा करना होता है जो सीमंतोन्नयन, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा दूसरा का सी, यानी जन्म पूर्व संस्कार में। चलिए, तीसरा देखिए, शिक्षा संबंधी किसके कितने संस्कार है। देखिए, शिक्षा ग्रहण करते समय संस्कार है आप लोगों को ये 5। तो शिक्षा ग्रहण करते समय मतलब समझ रहे, मतलब घर छोड़ा जाता है, फिर बाल मुंडन, ये सब होता है ना। मतलब पहले के लोग ब्रह्मचारी होते थे, आप लोग को पता होगा, ऋषि मुनि के पास जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते, घर छोड़ देते थे, ब्रह्मचारी हो जाते थे, और वो भिक्षान मांग के मतलब सिर टकला रखते थे वो लोग, और शिक्षा ग्रहण करते थे अपने, मतलब जो गुरु द्वारा जहाँ बुलाया जाता था वहाँ पर जाकर शिक्षा मतलब करते थे इस तरह से। तब वो संस्कार है आप लोग को 5, यानी तीसरा का आप लोग को हो जाएगा सी। चलिए, चौथा देखिए, आप लोग को बचपन में कितने संस्कार हैं। अब देखिए, बचपन मतलब जो बच्चा जीवन में होता है वो संस्कार कितना है, कितने संस्कार की संख्या क्या है। तो संस्कार की संख्या है आप लोग को 6, यानी बचपन में आप लोग को 6 संस्कार है। चलिए, चौथा का आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए, देखिए 5 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। तो संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है मतलब संस्कार के, तो ये दोष दूर होते हैं और तथा गुण का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए मेरे में कोई भी दोष है, दिक्कत है, तो उसको हम दूर कर देंगे और अच्छे अच्छे गुण सीखेंगे, तो ये संस्कार के अंतर्गत ही आता है। यानी संस्कार का मौलिक गुण होता है, दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 5वां का सी हो गया। 6 नंबर देखिए, कह रहा है भारतीयों में संस्कार किसका निर्माण किससे होता है। देखिए, संस्कारों से किसका निर्माण किससे होता है। तो देखिए, संस्कार का जो निर्माण होता है वो व्यक्तित्व से होता है, यानी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा बी। 6वां का आप लोग को बी हो गया। 7 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए, मान लीजिए वेद की पढ़ाई करना है तो ये किस संस्कार में माना जाता है या गिना जाता है। तो शिक्षा संस्कार में, पढ़ाई करना शिक्षा संस्कार में ना आ जाएगा जी। तो ये प्रश्न आप लोग को कई बार एग्जाम में आया है, तो इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, शिक्षा संस्कार, वेद की पढ़ाई करना। ठीक। 8 नंबर देखिए, संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है। अब देखिए, ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कार को बांटा गया है आप लोग को 5 भागों में, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 8 का आप लोग को सी हो गया। चलिए, 9 नंबर देखिए, कह रहा है मरने के बाद कितने संस्कार हैं। अब आप लोग बताइए, मरने के बाद कितने संस्कार है। तब बस एक, कौन सा संस्कार, संस्कार का नाम है अंतिम संस्कार, आप लोग जानते ही होंगे। तो मरने के बाद केवल एक संस्कार है, यानी अंतिम संस्कार। 9वां का आप लोग को ए हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर देखिए, अब मान लीजिए मरने के बाद तो संस्कार नहीं ना पूरा होगा, मात्र एक संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। 10 नंबर देखिए, कह रहा है आप लोग को किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है। देखिए, गृहस्थी मतलब खेतीबाड़ी करना नहीं, गृहस्थी मतलब शादी विवाह करके अपना परिवार बसाना होता है, मतलब गृहस्थी, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए, विवाह संस्कार
पूरा करके लोग गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर हम विवाह कर लेंगे तो उसके बाद गृहस्थी जीवन में मतलब प्रवेश करेंगे तो हमारा संस्कार जो है मतलब विवाह संस्कार के बाद ही गृहस्थी जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो आप लोग को जो विवाह संस्कार यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी, तो 10वां का आप लोग को सी हो गया, इसको याद रखिए। ये नहीं तो गृहस्थ के मतलब लोग समझते हैं ना खेती बाड़ी करना, नहीं। देखिए 11 नंबर कह रहा है पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुंसवन जो है किस संस्कार के अंतर्गत गिना जाता है, तो जन्म पूर्व, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, तो 11 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 12 नंबर देखिए कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार जो होता है ये कब होता है, तो ये होता है मरने के उपरांत। मरने के उपरांत यानी अंतिम संस्कार का ये अंत्येष्टि संस्कार मतलब अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कब होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि मरने के बाद, तो इसका मतलब हो गया अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार मरने के उपरांत होता है यानी मरने के बाद होता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी, तो 12 का आप लोग को सी हो गया। 13 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए अक्षर आरंभ करना मतलब बहुत मतलब छोटा सा पढ़ाई अभी शुरू करना, तो ये संस्कार किस मतलब किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कार जो आता है आप लोग को ये शिक्षा के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। आप लोग समझ रहे हैं ना, अक्षर आरंभ का मतलब जो भी आप ABCD क जो भी मतलब पढ़ते होंगे तो आप लोग शिक्षा के अंतर्गत ना आप लोग 13 का आप लोग को डी हो गया। हालांकि ये प्रश्न आप लोग को बच्चा भी बता देगा आसानी से। 14 नंबर देखिए सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सप्तपदी जो है आप लोग को किस संस्कार, तो ये विवाह संस्कार होता है, यानी 7 फेरा वाला जो संस्कार आता है कि कब आता है बताइए। तो विवाह करते हैं तभी तो आता है 7 फेरा लेना। तो सप्तपदी यानी 7 कदम चलना मतलब या 7 फेरा लेना, इस तरह से कहिए। तो 7 फेरा लेना या 7 कदम चलना साथ साथ, तो विवाह संस्कार यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी, तो 14 का आप लोग को सी हो गया। देखिए आप लोग भूलिएगा नहीं, ये मेरा दावा है, क्योंकि देखिए हम बताते ही हैं इस टाइप के, तब आप लोग को याद हो जाए, इसीलिए तो बोल रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए ताकि आप लोग के लिए हम ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरा सभी वीडियो मिल पाए। आप लोग को नहीं मिलेगा तो आप लोग फिर फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो आपका मार्क्स कम होगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है आप लोग के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थी जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए इसको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जन्म लिया, बड़ा हुआ, थोड़ा सा मतलब बालक अवस्था में है, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के घर जाएगा। जैसे मान लीजिए आजकल तो बच्चे क्या करते हैं गुरु, अच्छा तो मतलब पहले क्या करते थे गुरु लोग अपने घर पे बुलाते थे बच्चे लोग को। बच्चा लोग मतलब कितना भी धनी घर के हो या गरीब घर के लोग ज़्यादा था। जैसे मान लीजिए जहाँ पे कृष्ण जी पढ़ते थे वहाँ पे सुदामा भी पढ़ते थे, जहाँ पे राम पढ़ते थे वहीं पे एक मलाह जो मतलब उनके चरण धोकर पानी पिया था वो भी पढ़ाता था। वो लोग शाखा थे, ठीक। वो हालांकि नाम हमको याद नहीं आ रहा है, मतलब राम जी के जो चरण स्पर्श करके पानी पिया था, लेकिन आप लोग को मतलब साथ में पढ़ते थे। तो मतलब वहाँ धनी गरीब नहीं देखा जाता था। गुरु के घर सभी लोग जाते थे और भिक्षान मांगते थे और बाल मुंडन करके वो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो गुरु के घर जाते थे तो वहाँ से शिक्षा ग्रहण मान लीजिए आप लोग कर लिए, और गुरु के घर से मतलब अलग होकर मतलब अलग हो गया और गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर दिया। गृहस्थी जीवन में प्रवेश तब होता है जब शादी हो जाता है। आप लोग को बताए हैं, आप लोग को समझाए हैं कि शादी होने के बाद मतलब विवाह होने के बाद, तो विवाह होने के बाद जो मतलब गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते थे, ये मतलब किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ये संस्कार है आप लोग को विवाह संस्कार। गृहस्थी जीवन में कोई प्रवेश कर रहा है, शिक्षा मान लीजिए कर लिए, हम लोग ही हैं या आप लोग के आसपास या आप लोग हैं, तो क्या करेंगे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, 1 बरस 5 बरस 10 बरस पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद तो गृहस्थी जीवन में प्रवेश करेंगे ना, शादी विवाह करके। तो गृहस्थी जीवन में प्रवेश करेंगे तो क्या करके, विवाह करके, यानी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। तो 15 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 16 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। अब बताइए सिंदूर दान कब होता है, जब क्रिकेट खेलने जाया जाता है ना, सिंदूर दान होता है। आप लोग को पता है ना। चलिए कि कहिए कि सर आप मजाक कर रहे हैं। देखिए सिंदूर दान कब होता है आप लोग को पता होगा ही, ये मत समझ लीजिएगा तो क्रिकेट खेलने जाता है लोग तो सिंदूर दान होता है। ये कब होता होगा आप लोग सोचिए थोड़ा सा। तो ये होता होगा विवाह के समय, यानी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान भी एक संस्कार है। 16 संस्कार इंसान को पूरा करना होता है, और जो 16 संस्कार नहीं पूरा कर रहा है ना, तो समझिए उसका मतलब धरती पे जन्म लेना पाप के समान माना जाता है। 16 संस्कार मतलब शादी विवाह सब लोग कहिएगा, कोई छोड़िएगा मत, शादी विवाह छोड़िएगा तो दिक्कत ही होगा। 16 संस्कार नहीं पूरा कर पाएंगे, 16 संस्कार नहीं पूरा किए तो धरती पे पाप करने के बराबर माना जाता है। तो ठीक, सिंदूर दान किसके अंतर्गत आएगा, तो विवाह के, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा सी। 16 का आप लोग को सी। हालांकि ये ऐसा ऑप्शन है आप लोग को दिया गया है, तो कोई गलती मरबे नहीं करेगा, कोई मतलब गलती चूज ही नहीं करेगा। बताइए तो जन्म से पहले कोई सिंदूर दान करता है? अच्छा मतलब ये शिक्षा मतलब पढ़ते समय सिंदूर दान होता है, ये नहीं ना।
चलिए आप लोग को 16 का सी हो गया, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए 17 नंबर देखिए, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। देखिए सीमित रूप में और व्यंग मतलब थोड़ा सा ही मतलब रूप में व्यवहार होता है, तो ये होता है जो आप लोग को संस्कार। क्या होता है आप लोग को संस्कार जो है मतलब सीमित रूप में और व्यंग रूप में होता है, मतलब विकलांग कहिए रूप में होता है, लेकिन संस्कार बहुत बड़ा चीज़ है, बस छोटा सा माना जाता है। चल देखिए 18 नंबर देखिए, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। देखिए ये तो प्रश्न आप लोग को इसका साल लिख लीजिए, तो ये प्रश्न आप लोग को आने वाला है। गर्भ धारण जो संस्कार करना होता है मतलब गर्भ धारण भी करना मतलब तो समझ रहे हैं, कोई भी स्त्री है उसके मतलब वो पेट से हो गई या माँ बनने वाली है, मतलब गर्भ धारण कर ली, तो वो भी एक संस्कार होता है। 16 संस्कार पूरा करना होता है। तो देखिए अब आप लोग कहेंगे ना कि सर हम लोग लड़का हैं तो कैसे संस्कार पूरा करेंगे, तो आप लोग पिता बन जाइए, पिता बन जाएंगे तो संस्कार आपका भी पूरा हो जाएगा, और लड़की माँ बनेगी तो संस्कार पूरा होगा। लेकिन 16 संस्कार दोनों के लिए है, ये नहीं है कि आप लोग अपने पेट में ग्रहण कर लेंगे, तो है नहीं आप लोग के पास गर्भाशय तो ग्रहण करेंगे। तो देखिए मान लीजिए कोई महिला गर्भधारण की, ये किस संस्कार के अंतर्गत गिना जाता है या माना जाता है, तो ये है आप लोग को जन्म पूर्व। क्या जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले वाला संस्कार जो गर्भधारण, मतलब मान लीजिए गर्भधारण किसके लिए कहा जाएगा, तो वो बच्चा के लिए गर्भधारण कहलाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप लोग को 18 का आप लोग को ए हो गया, तब बच्चा वाला संस्कार चलने लगेगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। देखिए ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है, आप लोग को हम बोल रहे हैं ना, तो इस वीडियो से आप लोग को कम से कम 6 प्रश्न का एग्जाम में आप लोग को टच करेगा। 3 प्रश्न आप लोग को फर्स्ट सिटिंग और 3 प्रश्न सेकंड सिटिंग वालों, तो ये प्रश्न आप लोग को फिक्स है, तो दोनों सिटिंग में से कोई एक में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। देखिए जन्म से पहले या जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो ये 3 है। जन्म से पहले 3 गो संस्कार पूरा करने लेना होता है, जन्म के बाद मतलब 12 गो, और एक मरने के बाद 13 गो, यानी आप लोग को 3 गो पहले और 13 गो मतलब बाद में, मतलब देखिए 3 गो पहले और आप लोग को 12 को मतलब ये मतलब जन्म के बाद में, और एक तो मरने के बाद में, मतलब देखिए इस तरह से 14 3 17 हो गया ना जी, मतलब नहीं 13 हुआ इधर और 3 16 हो गया, 16 संस्कार पूरा हो जाता है। इस तरह से आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पे जन्म से पहले जो संस्कार है वो 3 है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी, तो 19 का आप लोग को बी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर देखिए, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं। देखिए गृहस्थ या गृहस्थी के कितने संस्कार, मतलब शादी के बाद चले जाइए गृहस्थी संस्कार में, तो शादी के बाद कितने संस्कार हैं, तो शादी के बाद एक संस्कार है, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा 20 का ए, ठीक। चलिए यहाँ पे 21 नंबर देखिए, नामकरण। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, ये जन्म के बाद होता है नामकरण। और मान लीजिए कोई भी चीज़ के नाम में कोई भी बालक या लड़का लड़की का नाम रखाएगा तो जन्म से पहले ही रखा जाएगा। चलिए जन्म से पहले ही हम अपना नाम रख देते हैं, बचवा का चुनुआ और मुनुआ, चुनुआ मुनुआ रख देते हैं अपना लड़का का नाम, ठीक ना। अब मान लीजिए अब मेरा ना शादी हुआ, ना बच्चा होने वाला है, ना कुछ होने वाला है, नामकरण अभी नहीं कर दिए, तो चलिए मेरा लड़का का नाम चुनुआ हो गया और एक का मुनुआ हो गया, तो चुनुआ मुनुआ हो गया, ठीक। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, नामकरण कर दिए। तो नामकरण कब होता है, तो ये जन्म के बाद होता है। कब होता है, जन्म के बाद। तो जन्म पूर्व नहीं माना जाएगा, मतलब जन्म के बाद। तो जन्म के बाद अब देखिए कितना बच्चा सोच रहे हैं जन्म पूर्व, तो जन्म के पूर्व नामकरण होता ही नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। और गृहस्थी जीवन कब होता है, शादी करने के बाद ना गृहस्थी जीवन होता है, और नाम रखने तो शादी बाद रखेंगे नाम। तो लड़की पूछेगी कि मेरा हस्बैंड का क्या नाम है, तो आप लोग नाम ही मत बताइएगा। उसकी साली पूछेगी कि जीजा का क्या नाम है, तो पता नहीं है, जीजा का नाम ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो गृहस्थी जीवन में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन नाम अभी तक कोई नहीं रखा। तो नामकरण करना है तो आप लोग समझ रहे हैं, तो शिक्षा मतलब नाम से शिक्षा ग्रहण करता है, ये भी नहीं ना होगा। मतलब अब मान लीजिए मेरा नाम रख दिया कोई, तब क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, अरे हम तो मान लीजिए 2-3 महीना का होंगे तभी मेरा नाम रख दिया गया होगा, तो विद्यासागर इसका नाम है, ठीक। लेकिन मतलब जो शैशवावस्था में जो शिशु का अवस्था होता है ना, उसी समय नाम रखा जाता है, इसको याद रखिएगा, शिशु का अवस्था। ये नहीं कि गृहस्थी जीवन मार दीजिएगा, गृहस्थी जीवन में तो वही तो बात हो गया। तो साली पूछेगी कि जीजा का नाम क्या है, तो जीजा का नाम ही नहीं रखा है। क्यों, क्योंकि उसका नामकरण ही नहीं हुआ है, शादी बाद नामकरण होगा। बताइए ऐसा जमाना रहता तो कैसा होता। चलिए देखिए 22 नंबर, यहाँ पे देखिए 22 नंबर कह रहा है, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने बढ़ेंगे, आप लोग को चैनल के साथ और भी बेहतर करते रहेंगे। आप लोग को मेहनत के द्वारा और भी आप लोग को अच्छा मार्क्स दिलाते रहेंगे। एक रही पर रही आप लोग को भी तैयारी करना है। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग को, भारतीय संस्कृति। अब देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है भारतीय संस्कृति। इसका देखिए पावन भूमि के जो मतलब जो है इसको हमेशा आप लोग नमन कीजिए। मतलब देखिए भारत में जब जन्म लिए हैं तो भारत जैसा तो आप लोग को देश मिलेगा नहीं, पहला बात तो यही है, ठीक।
देखिए भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो भारतीय संस्कृति के परिचय अगर जानना है संस्कृति कैसा है तो ये मिलता है संस्कार से। तो मतलब भारत का संस्कार कैसा है, कितना है, कि क्या क्या है संस्कार में, तो उसके अंतर्गत तो संस्कार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा 16 संस्कार पढ़िएगा, 16 संस्कार पूरा भी कीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आप लोग को 22 का हो जाएगा आप लोग को सी, तो 22 का सी हो गया। चलिए आप लोग को मिलते हैं कल के वीडियो यानी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।